राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में दीपावली 5 पर्वों की पुनीत परंपरा है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से हो जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन खरीदारी करना काफ़ी शुभ माना जाता है, जो सबके लिए सौभाग्यवर्धक होता है। और इस दिन अपनी अपनी प्रिय चीज़ों की खरीदारी की जा सकती है, जिसमें सोना, चांदी, वाहन, घर आदि हो सकते हैं। धनतेरस की दस्तक ही दीपावली के आगमन का सूचक है। यानी दोस्तों, धनतेरस के दिन से जो है दिवाली का त्यौहार शुरू हो जाता है। अमूमन धनतेरस के दिन सोने और चांदी के बने आभूषण और सिक्के खरीदने की परंपरा सदियों पुरानी सनातन परंपरा है, जो चली आ रही है। दोस्तों, अगर आप इस दिन जो है भगवान धन्वंतरी, भगवान कुबेर, माता लक्ष्मी जी की, भगवान श्री गणेश, भगवान हरि विष्णु जी की सभी देवी देवताओं की एक साथ पूजा आराधना करते हैं, तो दोस्तों आपके घर की कई सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। घर में दिन दूनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलती है। इस बार की धनतेरस जो है दोस्तों 23 अक्टूबर 2022 को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। कई लोग जो है दोस्तों धनतेरस का इंतज़ार जो है 1 साल तक करते हैं, क्योंकि दोस्तों इस दिन जो है कुछ नई चीज़ें लाने की भी परंपरा है। जो व्यक्ति जो है दोस्तों धनतेरस के दिन नई चीज़ें खरीद कर लाकर पूजा करने के बाद उसे इस्तेमाल करता है, तो इससे घर में 13 गुना धन की वृद्धि होती है। हर व्यक्ति इस दिन सोना, चांदी, पीतल के बर्तन आदि खरीद कर लाते हैं। मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन बर्तन, सोना, चांदी और पीतल सहित कई अन्य सामान खरीदने से 13 गुना वृद्धि होती है। और यही वजह है कि धनतेरस पर ज़्यादा घरों में लोग बर्तन, झाड़ू जैसे कई सामानों की खरीदारी करते हैं। इस दिन बर्तन खरीदने की भी परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। भगवान धन्वंतरी धनत्रयोदशी के दिन हाथ में चांदी का पात्र लेकर उत्पन्न हुए थे, इसलिए इस दिन चांदी के बर्तन, चम्मच या चांदी के आभूषणों खरीदने का महत्व बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन चांदी खरीदने से सौभाग्य खुलता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। धनतेरस के दिन चांदी की कोई भी वस्तु खरीदने से घर में खुशहाली आती है। तो ऐसे में जो है दोस्तों धनतेरस के दिन लोग कई चीज़ें खरीदते हैं, जिसका पुण्य फल उन्हें प्राप्त हो। दोस्तों, लोग इसमें सोना, चांदी, वाहन, पीतल के बर्तन और महंगी महंगी चीज़ें खरीदते हैं। लेकिन दोस्तों हर व्यक्ति इतना समक्ष नहीं हो पाता है, इतना समर्थ नहीं है कि वह सोना, चांदी खरीदे, भूमि खरीदे, वाहन खरीदे। लेकिन दोस्तों कुछ चीज़ें हमारे सनातन धर्म में ऐसी बताई गई हैं, जिन्हें अगर धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में अगर खरीद कर लिया जाए, तो दोस्तों वह सोने चांदी से अधिक जो है हमें लाभ प्राप्त करती हैं। और इन चीज़ों में जो है दोस्तों माता लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है, यानी वह चीज़ें जो हैं दोस्तों साक्षात माता लक्ष्मी जी का निशानी होती हैं। तो हम आपके लिए कुछ ऐसी ही चीज़ें लेकर आए हैं, जो हैं दोस्तों अगर आप धनतेरस के दिन उन चीज़ों को खरीद लेते हैं, शुभ मुहूर्त में खरीद लेते हैं, तो दोस्तों उसका महत्व बहुत ही अधिक बढ़ जाता है और साक्षात माता लक्ष्मी जी आपके घर पर पधारते हैं। दोस्तों, हम आपके लिए कुछ ऐसी ही चीज़ें लेकर आए हैं, जो धनतेरस और दीपावली के दिन आपको ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, पहला क्या है कि दिवाली के दिन अपने घर की जो पुरानी झाड़ू होती है, उसे घर से बाहर निकाल दें और नई झाड़ू खरीद कर लाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन झाड़ू का दान करना भी शुभ माना गया है। तो दोस्तों, आप एक काम करें कि धनतेरस के दिन या फिर दिवाली के दिन जो है नई झाड़ू खरीद कर लाएं और उसे किसी व्यक्ति को दान कर दें। ये दान आप गुप्त दान, मंदिर में दान भी कर सकते हैं। और घर की जो पुरानी झाड़ू होती है उसे घर से बाहर करें, किसी बरगद के पेड़ के नीचे रख कर आएँ और नई झाड़ू खरीद कर लाएँ। झाड़ू जो ला रहे हैं वह 3 की संख्या में झाड़ू होना चाहिए। यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, खूब मेहनत करते हैं, फिर भी आपको मेहनत का फल नहीं मिला पा रहा है, बने बनाए कार्य अटक रहे हैं, तो उसे दूर करने के लिए जो है दोस्तों दिवाली के दिन 3 झाड़ू खरीद कर लाएं और इसे किसी मंदिर में चुपचाप रख कर आ जाए। मान्यता है कि ऐसा करने से धन संबंधित सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगेगा, आपको अपनी मेहनत का फल मिलने लग जाएगा। अब दोस्तों अगला उपाय है कि कहा जाता है कि दिवाली के दिन घर की साफ सफाई नई झाड़ू से ही करनी चाहिए। इस सफाई के बाद इस झाड़ू को कहीं छिपा कर रख दें।
जहाँ लोगों की नज़र नहीं जानी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से घर में माता लक्ष्मी जी का आगमन होने रहता है। और ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि दोस्तों झाड़ू जो है माता लक्ष्मी जी का एक रूप होता है। या दोस्तों झाड़ू जो है माता लक्ष्मी जी का एक चिन्ह है, माता लक्ष्मी जी का प्रतीक है और झाड़ू में माता लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। तो दोस्तों धनतेरस के दिन भी जो है झाड़ू खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है। अगर आप धनतेरस के दिन सोना चांदी वाहन भूमि आदि नहीं खरीद पाते हैं तो दोस्तों आप एक काम जरूर करें कि धनतेरस पर झाड़ू आप जरूर खरीदें। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस यानी 13, ऐसी पौराणिक मान्यता है कि इस दिन जिन चीज़ों की खरीदारी की जाती है वह 13 गुना और बढ़ जाती हैं। इसलिए धनतेरस के दिन सोना चांदी भूमि वाहन बर्तन आदि खरीदते हैं। हर व्यक्ति इतना समर्थ नहीं हो पाता है कि वो सोना चांदी झाड़ू वाहन खरीदें। तो इसके लिए जो है दोस्तों इस दिन झाड़ू खरीदने की भी परंपरा काफ़ी पुराने समय से चली आ रही है, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन हम घर में नई झाड़ू खरीद कर आपको जरूर लाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो झाड़ू खरीद कर लाना चाहिए वो 3 झाड़ू होनी है, 3 की संख्या में झाड़ू आपको लाना चाहिए। कभी भी एक झाड़ू घर पे कभी नहीं लाना चाहिए। धनतेरस के अलावा भी आपको घर पर एक झाड़ू नहीं लाना चाहिए। हमेशा झाड़ू जो है दोस्तों 2 की संख्या में आपको लाना चाहिए। झाड़ू माता लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है और घर में झाड़ू के पैर लग जाए तो उसे अशुभ मानते हैं। इसलिए घर में झाड़ू से घर साफ करने के बाद ऐसी जगह रखा जाता है जहाँ पैर नहीं लगे, क्योंकि झाड़ू जो है माता लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है। तो दोस्तों आप धनतेरस के दिन 3 की झाड़ू में 3 की संख्या में झाड़ू खरीद कर लाएं और पूजा आराधना करने के बाद जो है दोस्तों झाड़ू का इस्तेमाल करें। और जो झाड़ू ला रहे हैं और जहाँ से झाड़ू हम पकड़ते हैं, यानी जो झाड़ू का हथकड़ा होता है, वहाँ पर जो है आपको सफ़ेद धागा जरूर बांधना चाहिए। सफ़ेद धागा बांधने के बाद झाड़ू का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से जो है दोस्तों पूरे साल भर आपके घर में धन की कमी नहीं आती है। बताया जाता है कि धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीद कर लाकर घर में साफ सफाई करने से जो है दोस्तों घर की पूरे साल की नकारात्मकता खत्म हो जाती है और घर में सकारात्मकता बनी रहती है और पूरे साल भर रुपए पैसों की कमी नहीं आती है। तो आपको ये काम जरूर करना चाहिए। धनतेरस कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की 13 तिथि को मनाया जाता है। धनतेरस के दिन झाड़ू शाम के वक्त ही खरीदना चाहिए, लेकिन अगर खरीदारी शुभ मुहूर्त में की जाए तो उसका स्वरूप जो है दोस्तों और भी अधिक फल प्राप्त होता है। मत्स्य पुराण के मुताबिक झाड़ू को माता लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है। मान्यताओं के मुताबिक झाड़ू को सुख शांति बढ़ाने और दुष्ट शक्तियों का सर्वनाश करने वाला भी बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि झाड़ू घर से दरिद्रता हटाती है और इससे दरिद्रता का नाश होता है। धनतेरस पर घर में नई झाड़ू लगाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और ऐसा भी माना जाता है कि इसलिए अभी इस दिन झाड़ू खरीदने की भी परंपरा पुरानी है। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से लक्ष्मी माता लौट कर घर से बाहर नहीं जाती हैं, वो घर में स्थिर रहती हैं। इस दिन लोग झाड़ू खरीद कर अपने घरों में रखते हैं और माता लक्ष्मी जी का स्वागत करने के लिए पूरी रात जागते हैं। झाड़ू से घर से सकारात्मकता का संचार होता है और यही वजह है कि घर में सफाई के तौर पर सबसे पहले झाड़ू लगाया जाता है। झाड़ू माता लक्ष्मी जी का एक स्वरूप बताया जाता है। तो दोस्तों धनतेरस पर अगर आप ये चीज़ें अपने घर पर खरीद कर लाते हैं तो माता लक्ष्मी जी साक्षात आपके घर पर पधारते हैं और घर की कई सारी परेशानियां खत्म कर देते हैं। हम दोस्तों कुछ चीज़ें और हैं जो हमें अपने घर पर खरीद कर जरूर लानी चाहिए। उनमें से जो है दोस्तों की नई कौड़ी खरीद कर आपको बाजार से धनतेरस का दिन खरीद कर जरूर लाना चाहिए। अब धनतेरस की रात में कौड़ी का सोपचार से पूजन करें। केसर से रंग कौड़े पीले रंग में बांध कर तिजोरी में सुरक्षित रहने दें और कुछ दिनों में घर में धन का आगमन होने लगेगा। अगला उपाय है कि दोस्तों धनतेरस के दिन साबुत धनिया बाजार से खरीद लाएं और फिर धनतेरस के दिन सारी रात माता लक्ष्मी जी के समक्ष रहने दें। अगली सुबह इसे गमले में बो दें। ये पौधा विकसित होने लगेगा तो समझ लेंगे ना कि आपके घर में धन आने वाला है। यहाँ दोस्तों कुछ धनिया लाकर एक गमले में बो दें और कुछ धनिया एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर माता लक्ष्मी जी के चरणों में रख दें और फिर दिवाली के बाद घर की तिजोरी में रख दें। और जो गमले में आपने धनिया बोया था उसमें अगर जो है पौधा लगना शुरू हो जाए तो समझ लीजिएगा कि पूरे साल भर जो है दोस्तों आपके घर में धन की कमी नहीं आने रहेगी। इसके अलावा जो है दोस्तों नमक का एक नया पैकेट भी आपको धनतेरस के दिन ज़रूर खरीद कर लाना चाहिए और इसी पैकेट के नमक से घर खाना बनाएं। थोड़ा सा नमक घर में उत्तर पूर्व कोने कटोरी या फिर छोटी डिबिया में डाल के रख दें। इससे धन आगमन के रास्ते खुलने के साथ ही नकारात्मकता भी
दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, पूर्ण विश्वास और श्रद्धा और निष्ठा के साथ अगर आप धनतेरस पर ये सारे काम करते हैं तो दोस्तों आपके घर पर कभी किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। घर में धन दौलत की प्राप्ति होने लगेगी और जीवन में दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, पूर्ण निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा के साथ धनतेरस के दिन ये सारे काम आप जरूर करें। माता लक्ष्मी जी का निवास स्थान आपके घर पर जरूर होगा।